बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। स्टूडेंट, आज हम अपने कुछ मुस्लिम साइंसदान के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉलेज लेंगे कि उन्होंने हमारी बायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके के मुख्तलिफ काम सर अंजाम दिए जो कि आज हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ठीक है, यानी कि ऐसी नॉलेज उन्होंने हमें फराहम की है, ऐसी मालूमात, ऐसा कलेक्शन, ऐसी कंट्रीब्यूट हमें किया है, उन्होंने अपनी नॉलेज में से ऐसा हिस्सा दिया है कि जिसके ज़रिए हमें मज़ीद चीज़ों का जो है वो नॉलेज हुआ है, इल्म हुआ। ठीक है, तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, मुख्तलिफ फील्ड में काम करके तमाम नॉलेज जो है वो कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, किस तरीके से अपनी मुख्तलिफ किताबें लिख के, अपनी मुख्तलिफ किताबों में अपने तमाम मुशाहिदात को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने एक्सपेरिमेंट को जो है उन्होंने उसमें लिखा है और हमें एक अच्छी नॉलेज फराहम की है तमाम चीज़ों के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं उन साइंटिस्ट को जिन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में वर्क किया। ठीक है, तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बेशुमार मुस्लिम साइंसदान हैं, लेकिन आपकी बुक में जिस साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है वो सिर्फ 3 है। तो उसमें से सबसे पहले साइंटिस्ट है वो है जाबिर बिन हयान। स्टूडेंट, जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, एक मुसलमान साइंसदान है। ठीक है, जो कि 722 में पैदा हुए और 817 में क्या हो गए, वफात पा गए। तो ये जो साइंटिस्ट है, अगर हम इनकी इंट्रोडक्शन की डिस्कस करें स्टूडेंट, तो ये बॉर्न हुए थे ईरान में। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे। आप सबको पता है कि ईरान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं बहुत सारे। तो हमारे जो ईरान कंट्री है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट पैदा हुए थे, जाबिर बिन हयान। अगर हम इनके वर्क को डिस्कस करें कि इन्होंने क्या काम किया था, तो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने वर्क किया था केमिस्ट्री की फील्ड में। ठीक है, यानी कि इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में, यानी कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर मुशाहिदा किया, इन्होंने केमिकल कंपाउंड के ऊपर मुशाहिदा किया, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उनकी नॉलेज किसे फराहम की, हम तमाम स्टूडेंट्स को, हम तमाम लोगों को जो उनके बाद आए उनको फराहम की। तो हमारे पास जो जाबिर बिन हयान है, इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में वर्क किया और इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो हमें क्या फराहम की, नॉलेज फराहम की। अब स्टूडेंट, सवाल ये बनता है कि इन्होंने काम तो केमिस्ट्री की फील्ड में किया था और इस केमिस्ट्री की फील्ड में काम करने की वजह से इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने इतनी बेशुमार नॉलेज फराहम की थी हमें केमिकल की, केमिकल के रिएक्शन की, केमिकल के कंपाउंड की, कि रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, केमिकल किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें फराहम की थी हमें। इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने बायोलॉजी फील्ड में क्या वर्क किया स्टूडेंट, हमारे पास जो जाबिर बिन हयान साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में ये वर्क किया था कि इन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स और मुख्तलिफ प्लांट के ऊपर मुशाहिदा किया था, ऑब्जर्वेशन की थी, और वो तमाम जो इन्हें उनके मुशाहिदे में, उनके ऑब्जर्वेशन में जो मालूमात मिली, जो नॉलेज मिली, उन्होंने एक पूरी बुक तैयार की और इस किताब में तमाम नॉलेज, तमाम मालूमात जो है वो लिखी। किसके ऊपर, जानवरों के ऊपर और हमारे पास प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर। अब उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अब वो किताब जो है पढ़कर हमें तमाम मालूमात मिलती है मुख्तलिफ प्लांट्स के बारे में और मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में। तो जो उनकी फेमस किताब है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किनकी, जाबिर बिन हयान की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट की बायोलॉजी की फील्ड में, अपनी वो बुक्स जो है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट की, उसके अलावा अपने तमाम मुशाहिदे कंट्रीब्यूट किए हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो तमाम चीज़ें जो है वो किस किस ऊपर कंट्रीब्यूट की, उन्होंने बायोलॉजी में। क्योंकि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। तो प्लांट जो है क्या वो जानदार नहीं है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो तमाम प्लांट किस तरीके से जो है वो बढ़ते हैं, किस तरीके से वो रिप्रोडक्ट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है उनकी बुक में मेंशन की गई। इसी तरीके से बिल्कुल एनिमल्स के ऊपर के एनिमल्स जो है वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसी कंडीशन में रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स होते हैं। तो तमाम जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी एनिमल्स के ऊपर वो कहाँ पे लिखी थी, उनकी किताब में लिखी थी
जिससे मुताला करके चीज़ें जो है वो हम तक पहुँचती हैं और हम पढ़ते हैं और नॉलेजेबल बनते हैं, हमें चीज़ों की नॉलेज होती है। तो किसकी मदद से हमें ये सब मिला? जाबिर बिन हयान की मदद से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट, इनकी फेमस बुक का नाम देखें, जो किताब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उस फेमस बुक का नाम है अल नबातियात, यानी कि उन्होंने जो बुक लिखी थी वो प्लांट के ऊपर लिखी थी, अल नबातियात। उसके अलावा हमारे पास है दूसरी बुक, दैट इज अल हैवान, यानी कि उनकी जो किताब थी वो किसके ऊपर थी? एनिमल्स के ऊपर। तो दो उनकी किताब थी बहुत फेमस, जिसमें से एक हमारे पास अल नबातियात है, यानी कि उनकी बुक थी हमारे पास प्लांट्स के ऊपर, दूसरी थी अल हैवान, यानी कि उनकी बुक थी एनिमल्स के ऊपर। तो जाबिर बिन जो हयान थे हमारे मुस्लिम साइंसदान, उनकी हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उनके वर्क को और उनकी फेमस बुक को, ठीक है। तो दो उनकी फेमस बुक है जिसके बिहाफ पर, जिसके बेस के ऊपर इन्हें जो है बायोलॉजी फील्ड में कहा जाता है कि इस मुस्लिम साइंसदान ने भी बायोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया था। वरना उसके अलावा इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा वर्क किसमें किया था? केमिस्ट्री की फील्ड में किया था। उसके बाद हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं मुस्लिम साइंटिस्ट, वो है अब्दुल मलिक अस्मे। अब्दुल मलिक अस्मे स्टूडेंट एक मुस्लिम साइंसदान है जो कि 741 एडी में पैदा हुए और 828 एडी में वफात पा गए, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ही वाज ग्रेटेस्ट जोलॉजिस्ट। अब्दुल मलिक अस्मे एक बेहतरीन जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट कौन होता है? जो एनिमल्स की स्टडी करता है, जोलॉजी पढ़ता है, फिर वो जोलॉजिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो अब्दुल मलिक अस्मे थे, उन्होंने जानवरों के ऊपर स्टडी की थी, मुख्तलिफ जानवरों के ऊपर मुताला किया था और मुख्तलिफ किताबें लिखी थी, ठीक है। अगर हम उनके वर्क को देखें तो ही रोट मेनी नंबर्स ऑफ बुक, उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी थी। अब वो किताबें किसके ऊपर लिखी? उन्होंने जानवरों के ऊपर, क्योंकि वो क्या थे? ग्रेटेस्ट जोलॉजिस्ट थे। अब उस किताबों के अगर हम नाम को डिस्कस करें तो सबसे पहला है अल-शाद, यानी कि शिप के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दुम्बे के ऊपर की, एक शिप के ऊपर की, उसके ऊपर एक अलग से किताब लिखी, उसका नाम रखा अल-शाद। उसके बाद है स्टूडेंट अल-इबील। अल-इबील का मतलब कि जो उन्होंने किताब लिखी वो किसके ऊपर थी? कैमल के ऊपर, ठीक है। अल-इबील यानी कि ऑन कैमल, कैमल के ऊपर, यानी कि उन्होंने देखा ऊंट किस तरीके से सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कंडीशन में, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरीके से जो है वो उनके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं कैमल से रिलेटेड जो उन्होंने ऑब्जर्व की, वो उन्होंने कहाँ लिखा? अल-इबील में लिखा, ठीक है। उसके बाद है अल-खैल, यानी कि हॉर्स। हॉर्स के ऊपर जो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की वो एक इंडिविजुअल अलग से किताब में लिखी, उसका नाम रखा अल-खैल। उसके बाद हमारे पास है अल-वूश, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट हमारे पास एनिमल्स दो तरीके के होते हैं। जानदार कितने तरीके के होते हैं? जानवर दो तरीके के जानवर होते हैं। एक डोमेस्टिक एनिमल्स होता है, दूसरा वाइल्ड एनिमल्स होता है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक एनिमल्स की, तो वो तमाम जानवर जो घरेलू जानवर होते हैं, जिन्हें पाला जा सकता है, वो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे डॉग है, उसके अलावा हमारे पास पेट एनिमल्स में कैट है, काऊ है, गॉट है। तो ये तमाम वो जानवर जो हैं, हॉर्स है, ये क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल्स ही, इन्हें पाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर है, जैसे शेर है हमारे पास, गीदड़ है, हाथी है, ये तमाम, हाथी को भी पाला जा सकता है, ये भी डोमेस्टिक एनिमल्स में इंक्लूड है। लेकिन इसके अलावा जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदाह हैं, जो हमें जो है वो खा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको हम हलवूश कहते हैं, ठीक है। तो हलवूश के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर, उस पर तमाम उन्होंने डिटेल में क्या डिस्क्राइब किया? अपनी वो तमाम ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट की या उसके ऊपर ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास खल्कुल इंसान। खल्कुल इंसान मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स और उनके फंक्शन के ऊपर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की वो उन्होंने लिखी अपनी एक बुक में, जो कि थी खल्कुल इंसान। अब हमारे पास तीसरे जो साइंटिस्ट है, दैट इज माय वन ऑफ द फेवरेट मुस्लिम साइंटिस्ट, बू अली सीना। बू अली सीना जो है स्टूडेंट, ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। तमाम साइंटिस्ट में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट क्यों स्टूडेंट? ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान हैं, उससे अलावा गैर मुस्लिम साइंसदान भी बहुत हैं जो बहुत काबिल हैं, बहुत ग्रेट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं बू अली सीना।
उसकी वजह यह है स्टूडेंट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इन्हें हम फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, यानी कि मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले या मुख्तलिफ मेडिसिन को इन्वेंट करने वाले या डिस्कवर करने वाले या आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे? अबू अली सीना, जिन्होंने मेडिसिन को बनाया, मेडिसिन के ऊपर लॉ तक कायम कर दी। ठीक है, यानी कि मेडिसिन को बनाने के जो तरीकेकार था उसके ऊपर एक लॉ पे कायम कर दी कि इस कानून के मुताबिक अगर कोई मेडिसिन को बनाते हुए चीज़ इस्तेमाल करेगा या कोई और तरीके से मेडिसिन को बनाएगा तो उसके ऊपर भाई क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो हम जुर्माना लगाएंगे, उसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो गैर कानूनी में आ जाएगा। तो जो पूरी लॉ तैयार की गई और जो मेडिसिन की इन्वेंट किया गया, डिस्कवर किया गया या मेडिसिन को बनाया गया, वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना ने। अबू अली सीना को हम एवेसीना भी कहते हैं वेस्ट में। ठीक है, अबू अली सीना को एवेसीना कहा जाता है क्योंकि ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन है। इन्होंने मेडिसिन के ऊपर बहुत वर्क किया, मेडिसिन के ऊपर बहुत सारी नॉलेज फराहम की, हमें मुख्तलिफ मेडिसिन बना के दिए। उसके साथ साथ अगर हम इनका वर्क देखें तो ही आइडेंटिफाई मैनी डिजीज। अबू अली सीना ने मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफाई किया, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हमें बताया, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेशंस यानी कि किसी जख्म का हो जाना, ये तमाम चीज़ें, इस तरीके की डिजीज़ को किसने आइडेंटिफाई किया? अबू अली सीना ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद वर्क इन डिफरेंट फील्ड, इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड में भी काम किया। जैसे हमारे पास जो अबू अली सीना है ये फार्मिस्ट भी है, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया, मैथमेटिक्स में काम किया, मुख्तलिफ फील्ड में इन्होंने काम किया। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जिस फील्ड में काम करने वाले मेडिसिन के जो फाउंडर हैं वो हैं अबू अली सीना। अगर हम इनकी फेमस बुक का जिक्र करें कि इनकी फेमस बुक कौन सी है, तो सबसे पहले अल कानून, यानी कि मेडिसिन को बनाने के लिए जो लॉ जो इन्होंने दिया, जो कानून दिया, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। जब अगर आप फार्मिस्ट के फील्ड डिसाइड करेंगे, आप फार्मिस्ट बनना चाहेंगे, तो आपको भी उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। उसको देखते हुए आपने कोई ना कोई मेडिसिन बनानी है, वरना अदरवाइज आप अपनी तरफ से कोई मेडिसिन नहीं बना सकते। ठीक है, उस कानून को पूरा करना है, आपने फुलफिल करना है, वरना आप गैर कानूनी काम में शामिल होगे या आप कहलाओगे कि भाई आपने गैर कानूनी काम किया। तो आपने क्या करना है, इस अल कानून जो बुक है या इस तरीके की मजीद जो लॉ बनाए गए हैं वो सारी लॉ को देखते हुए आपने आगे काम करना है। उसके बाद है फिल तिब अल शफा जो है, यानी कि मेडिसिन के ऊपर इन्होंने एक बुक बनाई है। उस मेडिसिन का कैसा असर है, क्या है, तमाम नॉलेज किसमें प्रोवाइड की, उन्होंने अपनी एक अलग से बुक में प्रोवाइड की जिसका नाम उन्होंने रखा फिल तिब अल शफा। सही है जी। तो ये हमारे पास हो गए अबू अली सीना, ये हमारे पास अब्दुल मलिक अस्माई, और हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जाबिर बिन हयान। ठीक है, तो हमारी बुक में जो है वो बेसिकली 3 साइंटिस्ट का जिक्र है। ये तीनों मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मुसलमान जो है, मुस्लिम साइंसदान है। इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड पर काम किया है, लेकिन अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखें बायोलॉजी फील्ड में, तो जाबिर बिन हयान ने ऐसी 2 मशहूर किताबें लिखी थी जिसके ज़रिए हमें प्लांट्स के बारे में पता चलता है और एनिमल्स के बारे में, क्योंकि उनकी किताब किसके ऊपर थी? एनिमल्स एंड प्लांट रिस्पेक्टिवली। सही है। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास अब्दुल मलिक अस्मी जो है वो एक जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी थी जानवरों के ऊपर। सही है। हमारे लास्ट साइंटिस्ट जो है अबू अली सीना, इन्होंने मेडिसिन को डिस्कवर किया, मुख्तलिफ डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया, उस डिजीज़ की मेडिसिन को बताया कि क्या है, और ऊपर से इन्होंने लॉ फरहम किया मेडिसिन को बनाने के लिए। एक बुक लिखी उन्होंने मुख्तलिफ, जिसमें हमारे पास अल कानून है और उनकी दूसरी बुक है वो मेडिसिन के ऊपर है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तीनों साइंटिस्ट जो हैं, इसमें अगर आपको कोई भी सवाल है इनसे रिलेटेड, इन साइंटिस्ट से रिलेटेड, आपकी बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं वीडियो को एंड करने से पहले कि हमारी बेसिक बुक में लिखा क्या है। तो हमारी बुक में जो पहले साइंटिस्ट हैं जाबिर बिन हयान, लिखा है ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए, एंड वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने काम किया। बट ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ बुक लिखी किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। देखिए, इन्होंने सिर्फ 2 किताब नहीं लिखी, बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन उनकी जो 2 मशहूर किताब है वो एक अल नबातियात है और अल हैवान है। ठीक है,
उसके बाद जो है स्टूडेंट नीचे हमारे पास है अब्दुल मलिक असमई, ही वॉज ग्रेट जोलॉजिस्ट। इन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी एनिमल्स के ऊपर, अल खैल ऑन हॉर्स, अल इबील ऑन कैमल, अल शात ऑन शिप, अल वूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड खल्कुल इंसान ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन। खल्कुल इंसान मुख्तलिफ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी और उसके फंक्शंस के बारे में। उसके बाद है अबू अली सीना। अबू अली सीना एक ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इन्हें कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इन्हें वेस्ट में एवेसिना भी कहा जाता है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था मुख्तलिफ डिजीज को स्टूडेंट। उसके अलावा हमारे पास जो अबू अली सीना है मुख्तलिफ डिजीज को फाइंड किया इन्होंने। उसके अलावा हमारे पास उस डिजीज की मेडिसिन के बारे में बताया और 2 मशहूर किताबें लिखी, जिसमें हमारे पास एक है कानून अल कानून, दूसरी हमारे पास फिल्क तिब अल शफा। सही है जी। तो ये हमारे पास थे मुस्लिम साइंटिस्ट। अब इस सवाल को आपको अपने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिफाइन मुस्लिम साइंटिस्ट, या नाम दिया हुआ हो कि डिफाइन अबू अली सीना एंड मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना एंड जाबिर बिन हयान, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसा अटेम्प्ट कैसे करना है स्टूडेंट। अगर तीनों को डिफाइन करना हो तो आप इस तरह कीजिएगा कि या तो आपकी बुक में जो पैराग्राफ वाइज दिया गया उसे पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। यानी कि नंबर 1 पॉइंट आपने लिख लिया, जाबिर बिन हयान की हेडिंग लगाई। नंबर 1 पॉइंट आपने लिखा ही वॉज बोर्न इन ईरान, फिर ही वर्कड इन केमिस्ट्री फील्ड, फिर इनकी फेमस किताब के नाम, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत होंगे आपकी शॉर्ट के लिए। अगर फिर उसके बाद इस तरह दूसरे का पूछा गया अबू अली सीना का, तो आपने लिखना है इसका ही वॉज ग्रेटेस्ट जोलॉजिस्ट, इस तरह पॉइंट बना के लिखना है। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, इससे भी बेस्ट तरीका जो है वो ये वाला है। आप पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाएं, फिर वर्क की हेडिंग लगाएं, फिर फेमस बुक की हेडिंग लगाएं, ठीक है। क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट में ये चीज़ सिमिलर है, इनका इंट्रोडक्शन, वर्क और जो है वो फेमस बुक। डिफरेंट वर्क है लेकिन हेडिंग जो है वो सेम है। इंट्रोडक्शन बताएं, फिर वर्क बताएं और फिर उनकी फेमस मशहूर किताब के नाम बताएं। भले कुछ लिखे ना लिखे लेकिन बुक के नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया तो इस तरह अटेम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल लाजमन सब्सक्राइब कर दें। और आपका जो नोट्स है वो बिल्कुल कंप्लीट है, आपकी इसी बुक से रिलेटेड बायोलॉजी का पूरा नोट्स बन चुका है, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो आपको अब तक नोट्स मिल चुका होगा। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है और सिर्फ नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और सरफेस से तमाम डिटेल आप ले सकते हैं, नोट्स के हवाले से, ग्रुप के हवाले से और फर्दर लेक्चर के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा रखें ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।